किया जाए। रुक जाइए साहबजादे। नहीं अम्मी जान, आज हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हमारी तलवार शिवाजी का लहू पीकर ही खामोश होगी। भाग जाइए। आप शिवाजी को नहीं मारेंगे। अकल से काम लीजिए साहबजादे। शिवाजी को मारकर आप उसे एक शहीद का दर्जा देना चाहते हैं? आप वहां नहीं जाएंगे, ये हमारा हुक्म है। अम्मी जान, एक मामूली सा लड़का आदिल शाही सल्तनत की जड़ें हिलाने की कोशिश कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये आप हमें कह रहे हैं, जिसने खुद अपनी आंखों से उसकी सरकशी देखी है। लेकिन हर काम के लिए एक मुनासिब वक्त होता है, और शिवाजी को मारने के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। शोभा, स्वराज का अर्थ है अपना राज, जहां हर एक व्यक्ति को सर उठा के जीने का अधिकार मिले, जहां स्त्रियों की अस्मिता से खिलवाड़ करने का कोई साहस न करे, हर घर में खुशहाली हो, जहां कोई धर्म परिवर्तन ना हो, अपने त्योहार हम पूरी निर्भीकता और आजादी से मना सकें। जहां कोई हमारी आस्था को ठेस न पहुंचाए, चहुओर भक्ति के सुरों का गुंजन हो। शोभा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रजा आप में और आदिल शाह में कोई अंतर नहीं समझेगी। हम जानते हैं बाबा साहेब, स्वराज में सब समान है। जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं। शिवबा, अब आपकी परीक्षा शुरू हुई। याद है जब राजा दशरथ ने कैकेयी को दिया वचन निभाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया था, तो प्रभु रामचंद्र ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा। अपने पिता को दिया वचन निभाने के लिए राजसी वैभव को त्याग कर उन्होंने 14 वर्ष के वनवास का स्वीकार कर लिया। आपकी मां साहेब ठीक कह रही है। आदिल शाह तो नृशंस और अत्याचारी है ही, लेकिन उसके दरबार में अंकुश खान, मसूद खान, अफजल खान और सिद्दी जौहर जैसे सरदार और उसका वजीर मुस्तफा खान भी कोई कम नहीं। अगर इन्हें हमारी योजना की जरा सी भी भनक लग गई तो यह हमारी पूरी जागीर को तहस नहस करके रख देंगे। और दुख की बात तो यह है कि इंगड़े, घोरपड़े, मंबाजी ऐसे मराठा सरदार भी इन अत्याचारियों का साथ दे रहे हैं। इनका सामना करना आसान नहीं है। आपके पास न तो शस्त्र है, न सैन्य बल, न कोई खजाना, और हमारे पास भी आपको देने के लिए सिर्फ वो है। यह है राजमुद्रा, परंतु सत्य तो यह है कि यह स्वराज्य की वल्गा है। देखिए, प्रतिपश्चंद्र लेखेव वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाह सुनो शिवस्य मुद्रा भद्राय राजते। जी बाबा साहेब, इसका अर्थ है शाहजी राजे भोसले के पुत्र शिवाजी राजे भोसले ने लोक कल्याण के लिए मुद्रा धारण की है।
जिस प्रकार प्रतिपदा का चंद्र दिन प्रतिदिन बढ़ता है, उसी प्रकार चंद्रकला भांति मुद्रा पूर्णत्व प्राप्त करेगी। सदैव ऐसा होता आया है। पहले राज्य की स्थापना होती है, तत्पश्चात राजमुद्रा का निर्माण होता है। यह पहला अवसर है। पहले राजमुद्रा बनाई गई है और बाद में राज्य की स्थापना होगी। इस राजमुद्रा के साथ हम आपको कुछ और भी देना चाहते हैं। आइए। जिन निर्दोष लोगों ने सैकड़ों वर्षों से अत्याचार सहते सहते अपने प्राणों के बलिदान दिए हैं, उनके त्याग का प्रतीक ये भगवा ध्वज। बाबा साहेब, हम इसे इतनी ऊंचाइयों पर लहराएंगे कि ये ध्वज न केवल सह्याद्री बल्कि संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। शाबाश। और इस कार्य में आपकी सहायता करेंगे हमारे कुछ सहयोगी। ये मंत्रीगण के रूप में आपके साथ पुणे जाएंगे। ये लोग निजामशाही से हमारे साथ हैं। अनुभव, ज्ञान और आयु में आपसे बड़े हैं। इन सबके मान सम्मान का ध्यान आपको रखना होगा। आप निश्चिंत रहें बाबा साहेब। आप मराठा मुल्क में जाकर स्वराज्य की स्थापना कीजिए और शंभू राजे यहां कर्नाटक में रहकर आपकी सहायता करेंगे। जी बाबा साहेब। हमने आपको स्वराज्य का ध्वज प्रदान किया, स्वराज्य की राजमुद्रा प्रदान की, लेकिन और भी एक चीज आपको देने बाकी है। हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही तो श्रींची इच्छा आहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दिल्ली का तख्त पलटने के लिए भी हमें इन्हीं मराठों की जरूरत है। आपका मतलब है कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं? नहीं साहबजादे, नहीं। उसे सजा देने के और भी तरीके हैं। यह है सह्याद्री पर्वत, इसमें बहती ये नदियां और उसके बीचों बीच हमारे 12 मावड़। सह्याद्री पर्वत हमारी मां है। उसकी गोद में हमने जन्म लिया है। उससे बिछड़ने का तो दुख हमें है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि अपनी मां के आंसू पोंछने के बजाय हम उन लोगों से मिल गए जो हमारी मां पर अत्याचार कर रहे हैं। या उन्होंने सह्याद्री पर्वत को पूरी तरह से उजड़ दिया था। ये आपकी मां साहब है जिन्होंने सभी कठिनाइयों का सामना करते यहां पुणे को बसाया। आसपास के प्रदेशों की स्थिति भी सुधारी, लेकिन 12 मावड़ की स्थिति अभी भी अच्छी नहीं है।
और इसका जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ आदिल शाह। मराठों को शिवाजी पर बहुत गुरूर है कि वो एक जांबाज लड़ाका है। हम उसकी इसी खूबी को नस्तनबूद कर देंगे। फिर वही लोग कहेंगे कि हमने तो गलत इंसान से उम्मीदें बांध ली थी, ये तो हमारी हिफाजत कर ही नहीं सकता। शिवाजी तो कमजोर होगा ही, पूरी मराठा कौम भी टूट जाएगी और तब हमारे लिए शिवाजी को रास्ते से हटाना आसान होगा। एक इंसान है जो इस काम को बाखूबी अंजाम दे सकते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होगा इन 12 मावड़ के जंगल राज को समाप्त करना। हमारा वादा है आपसे। हमें आप पर गर्व है, लेकिन एक व्यक्ति आपकी राह का कांटा बनेगा। हमारा ये काम मियां रहीम करेंगे। वो शिवाजी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होने देंगे। वो शिवाजी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि कोई मराठा हमारे खिलाफ जाने की बात सोचकर ही कांप उठेगा। मियां रहीम को पैगाम दिया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, इस मियां रहीम से मुकाबला करते समय आपको अपने बल के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा और यह आपके लिए बड़ी चुनौती होगी।